प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ आईएएस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज की वीडियो क्लास की बात करें तो आज की वीडियो क्लास में भी हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण करंट के मुद्दों को। तो शुरुआत करते हैं पहले राष्ट्रीय चर्चित व्यक्ति से। ठीक है, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो चर्चा में रहे 2024 में, जिनका नाम हमें अच्छी तरह याद होना चाहिए। अगर हम इधर कोई भी परीक्षा देने जा रहे हो, जैसे अगर आप एसएससी जीडी देने जा रहे हो, रेलवे आरपीएफ देने जा रहे हैं और आरओ, तो ये नाम दिमाग में रखे रहिएगा, क्योंकि अभी ये चर्चित व्यक्ति के नाम की श्रृंखला भी कुछ दिन और चलेगी, जिससे कि 2024 के प्रसिद्ध चर्चित व्यक्तियों का नाम और क्यों चर्चा में रहे या किस पद पे उनकी नियुक्ति हुई, ये आपको पता चल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो क्लास की। तो पहला नाम अपने पास जो है वो है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, कौन है ये? तो भारतीय नौसेना के 26वें प्रमुख। ठीक, ये प्रमुख तो आपको याद ही रखना है कि भारतीय नौसेना के प्रमुख है, लेकिन यहाँ क्रम भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 26वें प्रमुख हैं, इनकी नियुक्ति की गई 30 अप्रैल 2024 को, या ये कह सकते हैं कि 30 अप्रैल 2024 को इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। ठीक, दूसरा नाम जो अपने पास है वो है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। ठीक है, ये कौन है? तो भारतीय वायुसेना के 28वें प्रमुख। ठीक है, और इनकी नियुक्ति की गई 30 सितंबर 2024 को। अगला नाम जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो ये कौन है? तो ये है भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख, और इनकी नियुक्ति की गई 30 जून 2024। मैं नियुक्ति कह रहा हूं, लेकिन आप ये समझिएगा कि उसी दिन इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। ठीक, तो ये तीन नाम अच्छे से ध्यान में रखिए। हाँ, एक चौथा नाम भी पहले देख लेते हैं, अनिल चौहान। तो अनिल चौहान कौन है? तो ये है देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान में। ठीक है, यानी सीडीएस। 30 सितंबर 2024 को इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया, और सीडीएस के दृष्टिकोण से देखें तो इनका क्रम रहा दूसरा। ठीक, तो पहले जो सीडीएस है उनका नाम हमेशा हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि वो करंट ना होकर के एक तरीके से जीके का पॉइंट बन चुका है। तो जो पहले सीडीएस हैं भारत के, या पहले सीडीएस जो भारत के बनाए गए, वो थे जनरल बिपिन रावत। 31 दिसंबर 2021 को इन्होंने अपना पदभार जो है ग्रहण किया था, या कह सकते हैं कि इनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की गई थी। सीडीएस का काम क्या है? सीडीएस का काम ये है कि भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के जो प्रमुख है उनके बीच में समन्वय बनाना है, जिससे कि सेना अच्छी तरह काम कर सके। सेना को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये सारी चीजें देखने की जिम्मेदारी सीडीएस की है। एक तरीके से कह सकते हैं कि घर के एक मुखिया बना दिए गए, तो सेना के एक मुखिया बना दिए गए सीडीएस के तौर पर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और वर्तमान में कौन है? तो अनिल चौहान। ये चारों नाम अच्छे से ध्यान में रखिएगा। एसएससी जीडी का जैसे पिछली बार अगर हम पेपर देखें तो पिछली बार भारतीय थल सेना अध्यक्ष, भारतीय वायुसेना अध्यक्ष और भारतीय जल सेना या नौसेना अध्यक्ष और सीडीएस, इनसे संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछे गए थे। तो पहले हो सकता है कि पूछे कि भारतीय नौसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है या अध्यक्ष कौन है, तो नाम हो सकता है कि वो आपसे क्रम भी पूछ ले। तो दोनों आपको तैयार रखना है। ठीक है, भारतीय नौसेना के 26वें प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, भारतीय वायुसेना के 28वें प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, और भारत के नए सीडीएस अनिल चौहान। ठीक है, अगले नाम की बात करें तो अगला नाम है अपना अमृत मोहन प्रसाद। ये कौन है, क्यों चर्चा में रहे? तो सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक 14 सितंबर 2024 को नियुक्त किए गए। ठीक है, ये भी अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला नाम है वी श्रीनिवासन। ये क्यों चर्चा में रहे, कौन है? तो ये है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक। ठीक है, अगस्त 2024 में इनकी नियुक्ति की गई। अगला नाम है दलजीत सिंह चौधरी। कौन है ये, क्यों चर्चा में रहे? तो ये सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक अगस्त 2024 में बनाए गए। जैसे जो एसएससी जीडी की परीक्षा अभी देने जा रहे हैं फरवरी में, तो उनका सबसे मेन मकसद क्या होता है? बीएसएफ में जाना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल के जो महानिदेशक नए बनाए गए वो हैं दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा। राहुल नवीन अगला नाम अपने पास, ये प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक अगस्त 2024 में बनाए गए। ठीक है, अगला नाम राजेंद्र खन्ना। ये कौन है? ठीक है, तो ये देश के अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जुलाई 2024 में बनाए गए।
अतिरिक्त का मतलब कि एक है अपने पास राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो उनकी बात करें तो उनका नाम है श्री अजीत डोभाल। तो अजीत डोभाल जी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है और उनकी सहायता के लिए राजेंद्र खन्ना को अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है सरकार द्वारा। और वो मंथ था यानी किस महीने में, तो जुलाई 2024 में। यहाँ डेट सिर्फ इसलिए याद रखनी है कि डेट का प्रयोग वो आपसे प्रश्न पूछने में करेंगे। जैसे वो पूछ सकते हैं कि 14 सितंबर 2024, या पूछेंगे सितंबर 2024 में इनमें से किसे सशस्त्र बल के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आपके सामने सीधे आएंगे। ठीक, अब अगर इसी प्रश्न को आरओ लेवल पे देखते हैं, तो आरओ लेवल पे अगर हम देखें तो हो सकता है कि 4 नाम आपके सामने हो, उधर नौसेना, वायुसेना, थल सेना और सीडीएस लिखा हो और आपको मिलाने के लिए आए। ठीक है, या ये पूछ ले कि इनमें से कौन सही नहीं है और 4 स्टेटमेंट दे, जैसे नाम बदल दे कि भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख तो भूपेंद्र द्विवेदी की जगह अमरप्रीत सिंह कर दे। ठीक है, बाकी 3 सही रहेगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए थोड़ा सा तैयार रहिएगा। ठीक, तो ये 8 नाम और एक अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये 9 नाम अच्छे से ध्यान में रखिएगा, किस पद पर हैं ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब 3 थोड़ा सा विस्तृत करंट के ऊपर ध्यान दे लेते हैं। उसमें अपना जो पहला विस्तृत करंट है वो है संविधान हत्या दिवस। तो ये अच्छे से ध्यान में रखिएगा, नया घोषित किया गया है, पूछे जाने की संभावना काफी हद तक रहेगी। तो संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया 25 जून को, यानी अब हम प्रत्येक 25 जून को हर वर्ष किस रूप में मना रहे हैं, संविधान हत्या दिवस के रूप में। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान रखिए कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके संदर्भ में अधिसूचना कब जारी की, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की 11 जुलाई 2024 को। ठीक है, भारत के राजपत्र में ये कब प्रकाशित हुआ, तो 12 जुलाई 2024, सॉरी उल्टा हो गया है, ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की 11 जुलाई 2024 को और भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ 12 जुलाई 2024 को। यहाँ ध्यान रखना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय कोई भी अधिसूचना अगर जारी करता है तो वो तब तक लागू नहीं मानी जाएगी जब तक वो भारत के राजपत्र में प्रकाशित ना हो। ठीक है, अगर कभी पूछे कि किस, खाली सीधे डेट पूछे कि कब घोषित किया गया, ठीक है, तो 12 जुलाई 2024 ये हमें आंसर देना होगा, या ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा। अगर ये 11-12 दोनों है तो 12 जुलाई। ठीक है, लेकिन अगर ये केवल 11 है तो 11 पे जाइएगा, केवल 12 है तो 12 पे। किस दिन संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, तो वो दिवस रखी गई 25 जून। ठीक, इसी संदर्भ में एक पॉइंट और आपको ध्यान में रखना है कि 26 जून 2024 को, ठीक है, इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस संदर्भ में लोकसभा में निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है, अमूमन संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें तो निंदा प्रस्ताव हमेशा विपक्ष ही लाता है। ठीक है, सरकार की किसी भी योजना का, किसी भी नीति का विरोध करने के लिए। ठीक है, तो उसे, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला खुद निंदा प्रस्ताव लेके आ रहे हैं और ये मामला 1975 से हम अटैच करेंगे। ठीक है, यानी कि 25 जून 1975 को भारत में राष्ट्रीय आपात लगाया गया था आंतरिक अशांति के तहत। इसी को केंद्र बिंदु में रखते हुए, ठीक है, जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं उन्होंने ये सदन में रखा क्या, निंदा प्रस्ताव। तो पहले एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि निंदा प्रस्ताव सामान्यतः कौन लेके आता है, सामान्यतः विपक्ष लेके आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। तो निंदा प्रस्ताव आया, उस पर चर्चा हुई। ठीक है, और उस चर्चा का मूल संदर्भ ये था कि 25 जून 1975 को जो भारत में राष्ट्रीय आपात लगाया गया, तो जो सुविधाएं संविधान में दी गई थी उसका किया गया अतिक्रमण, और इस राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था करता है अनुच्छेद 352। ठीक है, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात और 356 में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राज्य में राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात तो अभी भारत में एक भी बार नहीं लगा है, ये तो ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि भारत में वित्तीय आपात अब तक कितनी बार लगाया गया, तो आंसर आपका 0 या एक भी बार नहीं। लेकिन राष्ट्रीय आपात की बात करें तो भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की स्थिति बनी है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि अब तक 3 बार ऐसी स्थिति बनी है कि भारत में राष्ट्रीय आपात लगाना पड़ा। इसमें से पहली बार जो राष्ट्रीय आपात लगा वो लगा 26 जुलाई 1962 को, और ये राष्ट्रीय आपात समाप्त कब हुआ, तो 10 जनवरी 1968 को। क्यों लगाया गया, तो भारत चीन युद्ध की वजह से। तो जो 352 में प्रावधान है कि शुरुआत में जो प्रावधान था कि राष्ट्रीय आपात किस आधार पर लगेगा, तो उसमें 3 ही कारण दिए गए थे, युद्ध,
बाह्य आक्रमण, ठीक है, या आंतरिक अशांति। लेकिन आंतरिक अशांति शब्द को अब हटा दिया गया है, उसकी जगह पर क्या कर दिया गया है, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात कब लगा, तो दूसरी बार राष्ट्रीय आपात लगा 3 दिसंबर 1971 को और चलता रहा यह मार्च 1977 तक। क्यों लगाया गया, तो स्थिति थी भारत पाकिस्तान युद्ध की। तो भारत पाकिस्तान युद्ध की वजह से दूसरी बार भारत में राष्ट्रीय आपात लगा। भारत चीन युद्ध की वजह से भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात लगा और तीसरी बार भारत में जो राष्ट्रीय आपात लगा वो लगा 25 जून 1975। इसी वजह से इस 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया गया। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो 25 जून 1975 को रात्रि में उन्होंने इसकी घोषणा कर दी कि देश में राष्ट्रीय आपात लगाया जा रहा है और ये आपात चला मार्च 1977 तक और आधार क्या था इसका, आंतरिक अशांति। ठीक है, तो यही रीजन था कि आंतरिक अशांति शब्द से ये समझ में आ गया कि जो भी प्रधानमंत्री होगा हो सकता है कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे तब राष्ट्रीय आपात लगा दे। इसी वजह से संविधान संशोधन करते हुए, ठीक है, और ये व्यवस्था कर दी गई कि अब आंतरिक अशांति शब्द को वहां से हटा दिया गया और उसके जगह रख दिया गया सशस्त्र विद्रोह। यानी देश के भीतर अगर सशस्त्र विद्रोह होता है तो जिस क्षेत्र में वो सशस्त्र विद्रोह होता है सरकार चाहे तो उस क्षेत्र में राष्ट्रीय आपात लगा सकती है। ठीक है, यानी आप ध्यान रखिएगा 352 लागू करने के लिए संसद ही लागू करेगी लेकिन राष्ट्रपति उसको अनुमोदित करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि 3 ही बार राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है। पहली बार जो लगा वो 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 भारत चीन युद्ध की वजह से। दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 से मार्च 1977 भारत पाकिस्तान युद्ध की वजह से। तीसरी बार 25 जून 1975 से मार्च 1977 तक आंतरिक अशांति। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये 2 डेट सेम है, मार्च 1977 और मार्च 1977। ऐसा इसलिए कि जब दूसरी बार आपात लगा था भारत पाकिस्तान युद्ध की वजह से तो ये आपातकाल अभी समाप्त नहीं किया गया था सरकार द्वारा, लेकिन तब तक आंतरिक अशांति के आधार पर अगला आपातकाल लगा दिया गया। ठीक है, तो दोनों आपातकाल समाप्त हुए मार्च 1977 में ही एक साथ। ठीक है, अगले करंट की बात करें तो अगला करंट जुड़ा हुआ है हैदराबाद मुक्ति दिवस। तो पहला प्रश्न यही बनेगा कि हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो अपना सीधा सा आंसर होगा 17 सितंबर। ठीक है, पहला तो सबसे फ्लैट क्वेश्चन। अब ध्यान रखिए कि अगर पूछ सकता है आपसे पूछ सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संदर्भ में अपनी अधिसूचना कब जारी की, जैसा ऊपर हमने देखा था। तो अधिसूचना जारी हुई 12 मार्च 2024 को और राजपत्र में भी प्रकाशन हुआ 12 मार्च 2024 को। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आखिर हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर क्यों घोषित किया गया, तो इसके पीछे चलना होगा हमें देश की आजादी तक। जब देश आजाद हुआ तो उसमें कई रियासतें थी, बाकी रियासतों ने तो भारत में विलय कर लिया, लेकिन 3 ऐसी प्रमुख रियासतें थी जिन्होंने भारत में विलय करने से मना तो नहीं किया लेकिन मामले को स्थगित रखा, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो यहाँ हैदराबाद की बात हो रही है, तो हैदराबाद की रियासत के निजाम ने कुछ समय मांगा सोचने के लिए कि हम भारत में विलय करें कि पाकिस्तान में विलय करें। तो अमूमन वो संविधान में फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि 13 महीने हो गए देश की आजादी के पश्चात, लेकिन अभी हैदराबाद का निजाम, ठीक है, वो कोई निर्णय नहीं कर पा रहा था कि वो भारत में विलय करेगा या पाकिस्तान में। वो अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाए रखना चाहता था और अंततः उसने ये तय किया कि वो पाकिस्तान में विलय करेगा। इसी संदर्भ में भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो चलाया और ऑपरेशन पोलो के तहत सैन्य कार्रवाई करके 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को निजाम के शासन से मुक्त कर भारत में शामिल कर लिया गया। तो 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत को भारत राज्य संघ में शामिल किया गया। इस वजह से 17 सितंबर को घोषित किया गया हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में। ठीक है, अगले करंट की बात करें तो अगला करंट है वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है, इंटेलिजेंस, ठीक, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसे कह सकते हैं, ठीक, हिंदी में। तो आजकल आप देख ही रहे होंगे कि एआई का काफी प्रयोग हो रहा है प्रौद्योगिकी में। तो वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024, यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे वो 3 प्रमुख प्रश्न बनेंगे। पहला, इसका आयोजन कहाँ किया गया, इसके आयोजक कौन थे और इसका उद्घाटन किसने किया। तो स्थान रहा भारत मंडपम, नई दिल्ली, 3 से 4 जुलाई 2024। ठीक, आयोजक कौन था, तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक, उद्घाटन किसने किया, तो उद्घाटन किया अश्विनी वैष्णव जी ने। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना
प्रौद्योगिकी मंत्री। तो ये 3 तो ध्यान में रखिएगा, लेकिन इसी के साथ-साथ एक और डेट आपको ध्यान में रखनी है, वो डेट है एआई प्रशंसा दिवस, एआई एप्रिसिएशन डे। ठीक है? ये नया घोषित किया गया है कि एआई प्रशंसा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है? या कब मनाए जाने की घोषणा की गई। तो वो ध्यान में रखिए कि वो डेट है आपकी 16 जुलाई। ठीक है? तो 3 डेट इस समय चर्चा में रही 2024 में जो नई घोषित हुई हैं, वो 3 डेट आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। एक तो संविधान हत्या दिवस यानी 25 जून, दूसरा हैदराबाद मुक्ति दिवस यानी 17 सितंबर। ठीक है? और तीसरा एआई प्रशंसा दिवस यानी एआई एप्रिसिएशन डे 16 जुलाई। तो ये 3 नए घोषित दिवस हैं। इन 3 नए घोषित दिवसों को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आने वाले प्रश्न पत्रों में यानी जो परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं, वहां इनमें से देखने को आपको कुछ न कुछ मिलेगा। तो करंट की जो भी वीडियो दे रहा हूं उसे आप तैयार करते चलिए, और कल यानी सोमवार से एसएससी जीडी और रेलवे आरपीएफ और आरओआर वाले जो भी प्रतियोगी हैं, वो हमारी क्विक रिवीजन क्लास से जुड़े रहेंगे। क्वेश्चन आंसर मेथड में मैं उसको हल कराऊंगा, एक क्वेश्चन उसका आंसर और उससे जुड़ी हुई जितनी चीजें होंगी वो मैं बताते हुए चलूंगा, जिससे कि फास्ट रिवीजन आपका एग्जाम से पहले हो जाए। ठीक है? तो इतना आप तैयार करिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। कम से कम वीडियो को आप लोग शेयर कर दिया करिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है? और इतना आप तैयार करें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।